अगर आप लोग इस वर्ष जो है अगस्त महीने में धनिया की खेती सफलतापूर्वक कर ले जाते हैं तो ये मान कर चलिए कि आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में अन्य मौसम की अपेक्षा धनिया का बेहतर मंडी भाव देखने को मिलता है। क्योंकि अधिकतर किसान भाई बरसात के सीजन में नहीं करते हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में धनिया के बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ अगर कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो भी जाते हैं तो अनियमित बारिश होने की वजह से उनमें फंगस और कीट के अटैक से वो पूरी फसल जो है वो बर्बाद। नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई अगस्त महीने में धनिया की खेती करने के सही रणनीति के बारे में। जैसे बरसात के मौसम में यानी जुलाई अगस्त महीने में धनिया की बुआई कौन से खेत में करें, किस विधि से करें और खासकर कौन सी वैरायटी को लगाएं और किस तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करें जिससे जुलाई अगस्त महीने में धनिया की फसल में किसी भी तरह की कोई रोग बीमारी की समस्या ना आए। तो अगर आप भी जुलाई अगस्त महीने में धनिया की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप लोगों ने नंबर 1 खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान भाई, अगर आप लोग जुलाई अगस्त महीने में यानी बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की सफल खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक सभी पॉइंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उनमें से पहले नंबर पर है खेत का चुनाव। बरसात में अगर आप लोग धनिया की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को एक ऐसे खेत का चुनाव करना है जिस खेत की मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ अच्छे जल निकास वाली हो, यानी बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में उस खेत में जो है जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी ना बनती हो, अन्यथा आप लोगों की जो फसल है वो तैयार होने से पहले ही खराब हो जाएगी। दूसरा चीज आता है खेत की तैयारी। जुलाई अगस्त महीने में धनिया की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करें? तो देखिए किसान भाई, इसके लिए आप लोग जैसे अन्य फसलों की बुआई के लिए खेत की तैयारी करते हैं, सेम उसी प्रकार से जो है यहाँ पर धनिया की बुआई के लिए भी खेत की तैयारी कर सकते हैं। जैसे 1 से 2 गहरी जुताई करने के बाद कल्टीवेटर और रोटावेटर की सहायता से अपने खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना लें। उसके बाद आप लोगों को आखिरी जुताई करने से पहले प्रति एकड़ 1 से 2 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद ले लें। रासायनिक खादों की बात करें तो प्रति एकड़ आप लोगों को 60 केजी डीएपी लेना है और 20 केजी जो है वो पोटाश लेना है। और प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को 5 से 6 केजी रिजेंट लेना है और 1 केजी जो है आप लोगों को साफ लेना है, जिससे शुरुआती दिनों में जो धनिया की फसल में कीट व फंगस जनित बीमारी लगती है वो समस्या आप लोगों को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। तीसरा चीज आता है कि जुलाई अगस्त महीने में धनिया की बुआई के लिए कौन सा बीज लें। तो देखिए किसान भाई, इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में जो है ज़्यादा उपयुक्त होती हैं बरसात के मौसम के लिए और इनमें रोग बीमारी लगने का जो खतरा होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो आप लोग हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है नामधारी कंपनी का सुरभि वैरायटी, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी। इसके अलावा अगर बात करें तो श्री राम कंपनी का महक वैरायटी जो है वह बरसात के मौसम के लिए काफ़ी उपयुक्त वैरायटी होती है धनिया की खेती के लिए। प्रति एकड़ बीज दर की बात करूं तो 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए धनिया का जो बीज लगता है वह जुलाई अगस्त महीने में जो है वह 13 से 14 केजी लगता है। बुआई विधि की बात करें किसान भाई, तो जब भी आप लोग मार्केट से धनिया का बीज लाते हैं तो सर्वप्रथम आप लोगों को बीज को जो है किसी लकड़ी की पटरी पर रख के किसी लकड़ी पटरी की सहायता से हल्के हाथों रगड़ देना है, जिससे धनिया का बीज जो है वो 2 भागों में बढ़ जाए। उसके बाद आप लोगों को जो है 12 से 14 घंटे तक जो है धनिया के बीज को पानी में भिगो देना है। उसके बाद आप लोगों को जो धनिया का बीज है किसी सूती कपड़े की सहायता से छान लेना है और उसे कंडे की राख में जो है मिक्स करके 12 घंटे तक रख देना है। और उसके बाद जब आप लोगों को देखना है कि हल्के हाथों मतलब कि छांव में ही उसको सुखा देना है। अब आपका ये जो धनिया का बीज है वो बिल्कुल बुआई करने योग्य तैयार हो गया था। इसके लिए आप लोगों को अपने खेतों में सर्वप्रथम जो है मेड़ बनाना है। मेड़ से मेड़ की दूरी आप लोगों को 1 फीट रखनी है और मेड़ की चौड़ाई जो है वो भी लगभग 1 फीट रखनी है, या फिर इसकी जगह पे आप लोग 2 से 3 फीट चौड़ी बेड़ बना सकते हैं अपने खेतों में। उस पे आप जो हाथों से या फिर सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बिजाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके खेत में बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनती है तो आप लोग समतल क्यारियों में ही जो है धनिया के बीज की बुआई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि आप लोग अपने खेत के चारों तरफ जो है गहरी नाली बनाए, जिससे दूसरे के खेत की पानी जो है आपके धनिया के बीज वाले खेत में जो है ना आए, जिससे आप लोगों की धनिया की फसल में अच्छे से अंकुरण हो। क्योंकि अगर आप लोग समतल क्यारियों में धनिया
धनिया की बुआई करते हैं और अपने खेत के चारों तरफ जो है नाली नहीं बनाते हैं, तो दूसरे खेत का पानी आपके खेत में आ जाएगा, जिससे मिट्टी जो है वो बिल्कुल सिमट जाएगी और आप लोगों का जो धनिया का बीज है उनमें बिल्कुल भी जर्मिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। अगर आप लोग धनिया की फसल में शुरुआती दिनों में खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए कि आप धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को धनिया की बुआई करने के जस्ट बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर 1 लीटर पेंडामेथिलिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने खेतों में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है, जिससे आप लोग शुरुआती दिनों में उगने वाले धनिया की फसल में तरह तरह के खरपतवार को काफ़ी आसानी से और कम पैसे में नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जुलाई अगस्त महीने में धनिया की फसल को कीट व रोग से कैसे बचाएं। तो देखिए किस समय इसके लिए आप लोगों ने खेत की तैयारी करते समय जो प्रति एकड़ 6 से 7 केजी रिजेंट डाला था और 1 केजी जो है आप लोगों ने फंगिसाइड के तौर पर जो है कार्बेंडाजिम डाला था, तो इससे शुरुआती दिनों में जो धनिया की फसल में कीट व फंगस जनित बीमारी लगती है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। जो धनिया का पौधा होता है शुरुआती दिनों में जैसे ही जर्मिनेट होता है तो उसे कीट जो है जड़ से ही काट के गिरा देते हैं, उनमें फंगस जनित यानी सड़ गलन की समस्या आ जाती है, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब भी आप लोगों की धनिया की फसल 15 से 20 दिन की हो यानी जर्मिनेट हो जाए तो आप लोगों को उसमें जो है इमिडाक्लोरोपिड और ऑक्सोक्लोराइड का स्प्रे करना है, जिससे आप लोगों की धनिया की फसल में ना तो कोई कीट लगेगा और ना ही कोई फंगस जनित बीमारी लगेगी और आप लोग जुलाई अगस्त जैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी धनिया की फसल से अच्छा खासा उत्पादन लेकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी अगस्त महीने में यानी बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी धनिया की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें उसके बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी। अगर इसके बारे में और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।